हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है बीकॉम पार्ट 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास है और बीकॉम थर्ड ईयर से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी लोग में से कोई भी बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्ज़ामिनेशन को पास करके यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन ये हर बार नहीं होना है। आपको एग्ज़ामिनेशन देने ही देने हैं। जो लोग प्रमोट करके जो भी सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अगली कक्षाओं में अपने जा रहे हैं, उनके हिसाब से उनको अगला एग्ज़ामिनेशन देना ही देना तय है। इसलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बीकॉम पार्ट 3 की क्लास, और इसके अलावा भी हम बीकॉम पार्ट 2 और पार्ट 1 की भी क्लास इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने जा रहे हैं। तो बीकॉम पार्ट 3 ऊपर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इससे पहले अगर आप बीकॉम पार्ट 1 में या बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ते रहे हैं तो दोनों ही दशाओं में आपको ये पता रहा है कि आपके यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप वाइज लिए जाते हैं। हमारे यहाँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप फर्स्ट ईयर वाला भी बच्चा जानता होगा, सेकेंड ईयर वाला भी बच्चा जानता होगा, और थर्ड ईयर में जाने वाले बच्चे को इन्हीं के बारे में समझना है। जब आप बीकॉम पार्ट 3 में पहुंच जाएंगे, यानी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप बीकॉम पार्ट 1 या पार्ट 2 में बाकी बातें समझ रहे थे ग्रुप की, वैसे ही यहाँ पे भी आपको ग्रुप के बारे में समझना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह से आपको अपने ग्रुप में कुछ बातें अलग से समझनी पड़ेंगी जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में बिना समझे भी आपका काम चल जाता है। तो क्या हैं वो बातें और क्या हैं वो समस्याएं जिनके बारे में आप ध्यान दें और अपने काम को समझें। सबसे पहले, जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने जाएंगे तो उसमें आपको समस्या तो नहीं होगी, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना है तो किसका कैसे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो बीकॉम पार्ट 3 है, इसमें भी आपको कुल 3 ग्रुप मिलेंगे, जिनमें से ये पहला ग्रुप, जिसे हम ए कहते हैं, और इस ए वाले ग्रुप में हमें कुल 2 पेपर मिलेंगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। और इसके बाद जब हम आएंगे तो ग्रुप बी, दैट आल्सो मीन्स सेकेंड, यानी सेकेंड ग्रुप। अब इसमें भी 2 पेपर हमें मिलेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4। अब ये जो ग्रुप हमारे ए बी ये दोनों लिखे हुए हैं, दैट आल्सो मीन्स देयर आर 4 पेपर्स इन बोथ ग्रुप्स। दोनों ग्रुपों को मिला दिया जाए तो कुल 4 पेपर हैं। और ये जो 4 पेपर हमारे हैं, ये 4 सारे के सारे कंपल्सरी नेचर वाले पेपर हैं, कंपल्सरी पेपर्स। दैट आल्सो मीन्स देयर इज़ नो ऑप्शन, यानी कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें नया क्या है? ये तो पुरानी बात है, पुराने समय में भी हम लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं होते थे, जो ग्रुप ए बी सी में मिले वही हम लोगों को पढ़ने होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो 4 पेपर हैं, पहले मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। ग्रुप ए का जो पहला पेपर है, कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में निगमीय लेखांकन कहते हैं, निगमीय लेखांकन, कारपोरेट अकाउंटिंग। दूसरे पेपर का नाम है ऑडिटिंग, जिसे हम हिंदी में अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो 2 पेपर हो गए आपके ग्रुप ए के, दैट इज आल्सो ग्रुप फर्स्ट, कारपोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। पेपर का नाम आपको इंग्लिश में ही जानना पड़ता है, क्योंकि आपने एग्ज़ामिनेशन जो भी दिया हुआ होगा अपना, उसमें देखा होगा कि आपके पेपर का नाम अंग्रेजी भाषा में ही प्रिंट रहता है। लेकिन आप पढ़ाई दोनों में से किसी भाषा में कर सकते हैं, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। बुक्स आर आल्सो अवेलेबल इन बोथ वर्जन, that is Hindi and English.
तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये बात हिंदी में भी बताई जाती है कि इन विषयों के नाम क्या हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दोनों कैटेगरीज़ के होते हैं। कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी भाषा के आधार पर अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो बुक होंगी हिंदी या अंग्रेजी में, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, निगमीय लेखांकन, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, ये 2 किताबें। राइटर्स के नाम आपको बताए जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तीसरा पेपर, दैट मीन्स इन ग्रुप सेकंड। जब हम ग्रुप सेकंड में पहुंचे तो पेपर वाइज तो फर्स्ट सेकंड हुआ, लेकिन ओवरऑल सीरियल वाइज ये थर्ड और फोर्थ पेपर आ गया। अब ये जो थर्ड पेपर हमारा है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जिसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। 3 हो गए। चौथे पेपर पे हम लोग आते हैं। चौथा पेपर, अब ये देखिए पेपर को और समझिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स implication and its implication in business। ज़्यादातर बच्चे जब ये पढ़ने लगते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका बस केवल छोटा सा नाम, एब्रीविएशन ही ध्यान में रखते हैं और वही बोलते हैं IT, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। लेकिन पूरे पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन बिजनेस। ये चौथा पेपर हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं हिंदी में, सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय में इसका प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय में इसका प्रयोग। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका पेपर है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काम, और उसका व्यवसाय में क्या है महत्व, उसके बारे में पढ़ना। तो ये कुल मिलाकर के 4 पेपर हो गए, और इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, चारों पेपर कंपलसरी। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसके बाद हमारा आखिरी ग्रुप आता है, और ये C। अभी तक आपके मन में यही चल रहा हो कि फिर वही काम करेंगे, नहीं, यहाँ पे अब बातें बदल जाती हैं। ये जो C है, C वाले में आपको कुल 5 ग्रुप मिलेंगे। देयर आर 5 ग्रुप्स इन ग्रुप C, यानी ग्रुप C में 5 ग्रुप। तो एक तरीके से उसका डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, ये ऑलरेडी डिवीज़न है ABC, और फिर से C का डिवीज़न हो रहा है, दैट इज सब डिवीज़न, यानी उप विभाजन का काम हो रहा है। तो फिलहाल हमें C में से जितने भी ग्रुप हैं इस वाले में, इसमें से हमें कुल, यानी जितने भी हैं से मतलब क्या है, कुल 5 ग्रुप हैं हमारे पास। एक हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ग्रुप C1 कह सकते हैं आप, ग्रुप C2 कह सकते हैं, ग्रुप C3 कह सकते हैं, ग्रुप C4 कह सकते हैं, और ग्रुप C5 कह सकते हैं। जितने भी ये ग्रुप आपको हैं, मतलब ये ग्रुप C के ही सब डिवीज़न हो गए। ग्रुप C इज ऑलरेडी डिवीज़न, पार्ट ऑफ डिवीज़न, दैट इज सब डिवीज़न। तो देयर आर 5 सब डिविजन्स, 1, 2, 3, 4, 5, and it just belongs to group C।
and each group has 2 papers. Each group has 2 papers. मतलब इनमें से कोई भी आप ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनमें आपको 2 पेपर पढ़ना है। अगर मान लो कोई एक बच्चा है ग्रुप सी का 1 लेता है तो 1 में उसको 2 पेपर मिल जाएंगे। ग्रुप सी कोई 2 लेगा तो उसको 2 पेपर, ऐसे ही करके 5 तक। तो जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो कुल मिलाकर के 2 पेपर। लेकिन कोई एक बच्चा जिसके दिमाग में ये चल रहा हो, क्या सर हम 2 पेपर इन में से कोई भी ले सकते हैं, तो ऐसे आपके जो समझ में आ रहा होगा उसके हिसाब से यहाँ कुल 10 पेपर हो जाएंगे। बट यू डोंट हैव चूज 2 पेपर्स आउट ऑफ 10 पेपर्स। आपको 10 में से 2 पेपर का चयन नहीं करना है, आपको एक ग्रुप का ही चयन करना है और उसके दोनों पेपर्स अपने आप आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। अगर आपने चौथा ग्रुप ले लिया तो इसके दोनों पेपर आपको पढ़ने हैं। अगर आपने पहला ग्रुप ले लिया तो इसके दोनों पेपर आपको पढ़ने हैं। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये लिखा है ग्रुप ए ग्रुप बी, ये दोनों कंपलसरी पेपर्स हैं, वैसे ही ये जो ग्रुप सी हमारा है ये ऑप्शनल हो गया। मतलब इस ऑप्शनल में जो ग्रुप सी आपको दिख रहा है, इसी में यही ऑप्शंस आपके पास 1 2 3 4 5 हैं, इनमें से 2 पेपर आपको मिल जाएगा। तो कुल मुद्दा स्टूडेंट के लिए यही हुआ कि वो इनमें से किसी एक ग्रुप का चयन कर ले, सेलेक्ट कर ले कौन सा वो लेना चाहता है। तो फिर इनके बारे में जो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इनमें कौन कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ताकि आप सभी अपना अपना पेपर उसमें से, यानी कुल मिला के ग्रुप की बात करें तो उसका आप चुनाव कर सकें। थैंक यू।